हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मेरे चैनल भारत सच बोलेगा पर स्वागत है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं नेपाल पर, जो हमारा पड़ोसी देश नेपाल है, जिसका इतिहास रहा कि वहाँ कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन ऐसा क्या कारण हुआ कि पहले बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका और उसके बाद नेपाल में इतना बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ है। दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस नेपाल में जो रिजीम चेंज करने की बात उठ रही है, इससे सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? तो आप सभी जानते हैं, इसमें चाइना और अमेरिका, ये दो देश ऐसे जो हर देश में अपना इन्फ्लुएंस पैदा कर रहे हैं। नेपाल की जो गवर्नमेंट थी ओली वर्मा के नेतृत्व में, वो चाइना की कठपुतली थी, चाइना के हाथों बिकी हुई थी और भ्रष्ट थे। और भारत से उन्होंने संबंध खूब बिगाड़े दोस्तों, और वो चाइना के हाथों में खेले। और वहां पे अमेरिका भी अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। लेकिन दोस्तों, वह सबसे बड़ी दिक्कत क्या हुई है जिसकी वजह से वहां पर ऐसा हुआ है, ये सोचने की बात है दोस्तों। ये इसमें सबसे बड़ा काम है दोस्तों, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी वहां 8 बिलियन खर्च कर रखे हैं। तो चाइना का कोई मतलब होता नहीं है कि गवर्नमेंट चेंज कराने के लिए, क्योंकि जब उसके मन माफिक गवर्नमेंट है तो वो क्यों करेगा ऐसा। अब बात आती है इसमें अमेरिका के इंटरेस्ट की। अमेरिका की सीआईए का वहां पर गढ़ बना हुआ है दोस्तों, और डीप स्टेट एक्टिव है, और वहां पर ये प्रॉब्लम क्रिएट करी गई है दोस्तों। नेताओं को जिंदा जलाया गया है, उनके घरों को फूका गया है। इसका एक मेन कारण है टूल किट गैंग, जिसको डीप स्टेट करता है, क्योंकि उनके इरादे ये थे कि वो भारत में भी ऐसा करना चाहते हैं। लेकिन भारत में एक सशक्त गवर्नमेंट है, हमारी इंटेलिजेंस जबरदस्त है। और दूसरी बात ये कि आदित्य योगीनाथ जी जैसे हमारे सीएम हैं यूपी के, जिन्होंने यूपी के बॉर्डर से जो नेपाल का लगा हुआ, वहां पर जितने भी मदरसे थे उनको बंद किया गया, क्योंकि वहां से ही इलीगल लोग आते हैं। और यहाँ आईएसआई का नेपाल एक बहुत बड़ा गढ़ बन चुका। दोस्तों, क्या आपने कल्पना करी है कि कोई भी हिंदू पाशुपतिनाथ मंदिर पर अटैक करेगा? कैन यू बिलीव? नो, नेवर। ऐसा कभी नहीं होता। ये सब जिहादी हैं दोस्तों, और ये सब इंडिया के पड़ोस में अगर आग लग रही है तो इसका मतलब इंडिया को भी परेशान करना, उसको अंदर से तोड़ने का प्रयास करा जा रहा। क्योंकि दुनिया का एक सर्वश्रेष्ठ लीडर नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, वो डीप स्टेट की आंखों को चुभ रहा है। और जो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है दोस्तों, इनके पसंद होने से क्या होता है, इनकी प्लानिंग ये थी कि भारत में दंगे कराए जाएं बड़े पैमाने पे, बिहार में जो इलेक्शन है उसको प्रभावित किया जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि बॉर्डर हमारा अच्छी तरीके से सील कर दिया गया है और वहां से कोई एक्टिविटी नहीं आती। तो इसीलिए नेपाल को उन्होंने निशाना बनाया, और नेपाल में बहुत ज्यादा आगजनी हुई जो नेपाल में हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी प्लानिंग इंडिया को भी डिस्टर्ब करने की थी। क्योंकि नेपाल दोस्तों काफी समय से आईएसआई के गढ़, सीआईए का चिन्ह, वो एक जितनी भी भारत विरोधी ताकतें हैं उनके लिए गढ़ बना हुआ है। और इसी वजह से नेपाल में पत्तन होना जरूरी था, वहां पर गवर्नमेंट जानी जरूरी थी। यही ओली वर्मा है जो भारत के खिलाफ अनाप शनाप बोल रहा था, कभी लिपो लेके कभी किसी चीज को लेके। तो भारत को इस विषय पर ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमें अपनी इंटेलिजेंस और हमारे लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए कि हिंदुस्तान कभी तोड़ा नहीं जा सकता है दोस्तों, जब तक हम लोग एक साथ हैं। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, यहाँ पे कुछ डीप स्टेट के सपोर्टर हैं, कम्युनिस्ट हैं, जिनको प्रमोट किया जाता है। तो उनके प्रमोट करने से कुछ होगा नहीं। यहाँ पर सशक्त गवर्नमेंट है दोस्तों, और मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, अगर इस तरीके से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता इसमें डीप स्टेट से जुड़ा हुआ, तो वहां पे आप अपने स्वार्थों को ना जोड़ें।
उस पर सीधा देशद्रोह और उनकी ठुकाई तबीयत से हो दोस्तों। क्योंकि अगर देश ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करोगे, कहाँ पे राजनीति करोगे। ये मेरा सभी नेताओं से, जो लोग आज राजनीति में, उनसे मेरा ये बोलना है कि जब देश ही नहीं रहेगा तो राजनीति कहाँ करोगे भाई। इतना मत बिको। सबसे पहले देश है, तो आप किसी भी पार्टी से रिलेटेड हो, लेकिन देश की आवाज सबसे पहले होनी चाहिए, वरना तो तुमको सिर झुकाने के लिए जगह नहीं मिलेगी दुनिया में। ठीक है, तो इसलिए देश विरोधी जो ताकतें हैं, जो हिंदुस्तान में भी है, यहाँ पे टूल किट गैंग काम करता है, उनको एक्सपोज कीजिए। और कोई भी नेता अनाप शनाप बयान ना दे। हमारे यहाँ नेताओं को आदत है कि गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलना। उनको इतनी भी अकल नहीं है कि कौन सी बात हमें कहनी चाहिए कि कौन सी नहीं। ऐसी बातें मत बोलो जो देश विरोधी हो। आप लोग हिंदुस्तानी हो, आपके पासपोर्ट पे हिंदुस्तान का पासपोर्ट है, तो इसलिए राजनीति करो। किसी पार्टी से आपके मतभेद हो सकते हैं, होना चाहिए, लेकिन कभी भी देश विरोधी काम नहीं करना है। लेकिन यहाँ कुछ मूर्ख बैठे हुए हैं जो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो दोस्तों, आज का मैं टॉपिक यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि सबसे पहले हम अपने देश के प्रति ईमानदार और वफादार रहें। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक्स और कमेंट्स करें।